फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। मेरी सखियां, सहेलियां, बहनें जो भी जितिया व्रत कर रही हैं, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि जितिया व्रत के दिन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला नियम है कि इस वर्ष की जो जितिया व्रत जो पड़ रही है वो बहुत कठिन व्रत हो रहा है। अब तक जितना भी व्रत हमने किया है, क्योंकि इस बार जो है सरगही का समय नहीं निकल पा रहा है, सरगही करने का नियम नहीं है, क्योंकि इस 28 तारीख को नहा खा के दिन ही 28 तारीख को शाम 6 बजे के बाद जो है वो अष्टमी, कहने का मतलब जब हम जो ये में व्रत करते हैं तो वो पड़ जा रहा है, इसलिए उस अष्टमी में हम कैसे खा सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और तो नियम तो यही कह रहा है कि आप जो है शाम में ही अपने दांत को जो भी खा पी कर हैं साफ़ कर लें, उसके बाद कुछ ना खाएं। लेकिन एक बार मैं कहूँगी कि आप अपने आसपास जो भी पंडित जी हैं उनसे भी आप एक बार सलाह ले लें, उसके बाद करें। दूसरा नियम है कि जितिया व्रत के दिन जो है बाल नहा खा के बाद आप बाल खुला ही रखें। खुला बाल में कोई भी नियम करना शुभ माना जा रहा है, शुभ माना जाता है। और नहाने के बाद बाल, मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि जिनकी सास है वो बाल पोंछ सकती हैं, पानी सुखा सकती है, जिनकी नहीं है वो पानी को बहने दें, खुद सूखने दें। और इसमें है कि नहाने के पहले, नहा खा के दिन आप अपनी नाखून को काट लें और पैर रंग लें, कहने का मतलब पैर में आलता लगा लें या माहवार जो भी आप बोलती हो उसका यूज़ कर लें, शुभ माना जाता है। और तीसरा नियम है कि आप साड़ी, कोरा साड़ी, नया साड़ी ना खरीदें और ना पहने। अगर रखी भी हैं तो आप ना पहने, ना खरीदें। इसमें पितरपक्ष में ये व्रत पड़ता है, तो हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए भी हम निकालते हैं सरगही में, और उन्हीं के लिए ये व्रत माना जाता है, बहुत उदास व्रत ये माना जाता है। तो इसमें हम लाल पीला साड़ी पहनेंगे, काला सफ़ेद साड़ी कोई भी व्रत में नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पुरानी साड़ी को ही धोकर इस्त्री करके हम पहनेंगे। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें। चौथा नियम है कि घर का खाना ही खाएं, नहा खा के दिन भी और पारण में भी। किसी के द्वारा दिया गया खाना हमें नहीं खाना है, अपना अनाज, अपना घर का खाना ही बना के खाना है। नेक्स्ट नियम है कि बच्चों को ना मारें, क्योंकि ये जो जितिया जो व्रत है बच्चों लोग के लिए ही किया जाता है, अपने संतान के लिए ही किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के दौरान, व्रत के दिन, जितिया व्रत के दिन आप अपने बच्चों को या किसी के भी बच्चों को ना मारे और ना डांटे और ना उन्हें भला बुरा कहें, क्योंकि इस बात में, इस नियम का आप जरूर पालन करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये व्रत बच्चों के लिए है। तो इस बात का भी आप व्रत के दिन खास ध्यान रखें। और नेक्स्ट नियम है कि नहाने के पानी में, हमारे यहाँ, हम बिहार के हैं तो लोग जो तिल का पत्ता डालकर नहाते हैं, लेकिन अगर आपको तिल का पत्ता नहीं मिलता है तो आप सिर्फ तिल, काला तिल डालकर भी पानी में नहा सकती हैं और उसका पुण्य आप पा सकती हैं। इस व्रत को करने का जो नियम है आप उसे पूरा कर सकती हैं। और नेक्स्ट नियम है कि क्या गलतियां हमें नहीं करनी है। तो जो मांसाहारी खाते हैं, मछली खाकर ये व्रत करते हैं, तो उनके लिए, तो उनके पूर्वजों को जो मतलब खाते हैं, करते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन जो शाकाहारी करते हैं, हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग शाकाहारी ही करते हैं, तो उसमें नमक मसाला आप सरगही में भी नहीं खाना चाहिए। और अगर हम अपने पूर्वजों के लिए जो खाना निकालते हैं उन्हें, तो उनमें झींगी के पत्ते में हम निकालते हैं, तो झींगी के पत्ते में या सतपुतिया तरुई जो भी है, तो तरुई की या झींगी की सब्ज़ी हम बनाते हैं, और रोटी या पुए में हम लोग निकालते हैं पूर्वजों के लिए खाना, तो उसमें आप नमक ना डालें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट नियम है कि आप पीरियड में व्रत कैसे करें। तो आप व्रत रखें, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं और अगर हम अशुद्ध हो जाते हैं, महिलाएं शुद्ध हो जाती हैं, तो व्रत आप रख सकती हैं, उपवास कर सकती हैं, सिर्फ पूजा ना करें, उसके बाद आप दान दक्षिणा भी दे सकती हैं और कथा भी सुन सकती हैं। तो इस तरह आपको व्रत करना है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं करना है, पूजा की सामग्री टच नहीं करनी है, लेकिन आप दूर से ही कथा सुन सकती हैं, दान दक्षिणा भी आप कर सकती हैं, किसी के थ्रू मदद से करवा सकती हैं। तो इस तरह आप व्रत करें। और पीरियड के दौरान आप व्रत नया ना उठाएं, क्योंकि नया काम हम करते हैं तो हमें स्वच्छ और साफ़ सुथरा होकर करना चाहिए, लेकिन इस तरह की अशुद्ध अवस्था में हमें कोई भी नया व्रत
नहीं उठाना चाहिए। तो इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। अगर कोई नया व्रत करना चाह रही हैं लेकिन अगर गलती से पीरियड आ गया या वो समय पड़ गया, अशुद्ध अवस्था में आप हो गई, तो व्रत नया ना उठाएं। और एक नियम है या कहूँ कि एक सवाल भी है कि जिन स्त्रियों का बच्चा नहीं है, संतान नहीं, निसंतान है, तो वो व्रत कैसे करें? बहुत दिनों से उनके बच्चे नहीं हैं, नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो ऐसे में व्रत तो उन्हीं को करना है जिनके बच्चे हैं। तो ऐसी अवस्था में उनकी सास जो है अगर नहीं है या पूर्वज हैं तो उनको खाना पानी कैसे मिलेगा? क्योंकि जितिया व्रत के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को खाना पानी वगैरह देते हैं। झींगे के पत्ते में पुआ बनाकर या झींगे बिना नमक वाली सब्जी झींगे की बनाकर, तो फिर उनके पूर्वजों को कैसे मिलेगा? तो इसमें है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। इसमें आप सिर्फ जितवाहन भगवान से उस दिन भगवान से मन्नत कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरी भी गोद भर दे, मेरी गोद जो सुनी गोद है उसे भर दे। उनसे प्रार्थना कर सकती हैं, प्रेयर कर सकती हैं, मन्नत कर सकती हैं कि ऐसा होगा तो मैं ये करूँगी। और जैसे ही आपकी मन्नत पूरी हो जाती है, बड़ी श्रद्धा से ये व्रत रख सकती हैं। और बिना बच्चों के ये व्रत करने का नियम नहीं है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट नियम है कि व्रत छूट गया है तो क्या करें? तो जैसे कि कोई महिला है और जितिया व्रत करती हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर दूसरा डिलीवरी है, वो हॉस्पिटल में है, तो उस समय वो अस्वस्थ है या किसी कोई हमारे घर का परिवार जो है बहुत अस्वस्थ है या कि कुछ हो गया, शुभ घटना घट गई, तो उस समय व्रत छूट गया, तो फिर व्रत कैसे करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंसान हैं और हमारी गलती ईश्वर माफ़ करते हैं। और ऐसा कुछ नियम नहीं है कि अगर व्रत छूट गया है तो हम इसे कर नहीं सकते हैं। व्रत छूट गया है, विषम परिस्थिति है, हर परिस्थितियाँ सब हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो हम अगले साल फिर से व्रत उठा सकते हैं और कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। तो इस तरह से आप आराम से व्रत नया उठा सकती, फिर से अगले साल उठा सकती और कर सकती हैं। तो आराम से अपना व्रत आप जारी रखें। और हाँ, और एक बहुत ही खास नियम है जो हर महिला को हर व्रत त्यौहार में याद रखनी चाहिए और इस नियम का पालन करना चाहिए। तो नहा खा के दिन जो शाकाहारी हैं तो उनके लिए, मांसाहारी तो मछली खाते हैं तो उनके लिए ये नियम उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो शाकाहारी हैं, जो बिहार के लोग हैं, इस तरह से व्रत करते हैं, तो उन्हें नहा खा के दिन बैगन की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए और मसूर के दाल से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, शुभ अच्छा नहीं माना जाता है। और पारण के दिन भी बैगन की सब्ज़ी और मसूर का दाल या मसूर के दाल से बना हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखें और अपने व्रत को सफल बनाएं। नेक्स्ट नियम है कि आप उस दिन कामकाज ज़्यादा ना करें, क्योंकि कामकाज करने से जीव हत्या का आप भागीदार बन सकती हैं। तो जितना हो सके आप कम काम करें और कोहरा या कोई चीज़ को काटने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये खरजित्या है। बाल भी नहीं झाड़ने चाहिए क्योंकि बाल भी टूट के गिर जाते हैं, तो बाल को भी इस दिन नहीं झाड़ना है, कंघी नहीं करना है और कोई भी चीज़ काट छाँट या जीव हत्या नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उस दिन आपके हाथ से कोई भी जीव हत्या, चींटी भी ना मारे, मतलब किसी चीज़ की हत्या ना हो जाए, इसलिए सब्जी वगैरह भी नहीं काटें। हमारे यहाँ कोहरा वगैरह जो है ऐसे भी खुद से स्त्रियां नहीं काटती हैं, वो मर्द मानुष या मर्द मानुष मतलब आदमी से ही उसे कटवाया या तोड़ा जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, उस दिन सब्जी वगैरह ना काटें, काम कम करें, जिससे आपके हाथों से जीव हत्या कम हो और आपका को व्रत का पूरा लाभ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इस चीज़ का तो आप खास ख्याल रखें कि बुराई किसी का भी ना करें। व्रत त्यौहार शुद्ध मन कर्म वचन से शुद्ध होकर अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं तो उन पे ध्यान लगाएं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों पे ध्यान लगाएं और भगवान पे ध्यान लगाएं, ईश्वर का नाम लें और बहुत पवित्र शुद्ध मन से ये व्रत करें। किसी भी चुगली, निंदा, बुराई से आप बचें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और एक बात कि अगर गंभीर स्वास्थ्य से कोई स्त्री पीड़ित है इस साल तो वो ये व्रत ना करे, क्योंकि व्रत के दिन आपको अगर उल्टी हो जाए या किसी तरह की बीमारी हो जाए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर व्रत अखंडित हो जाता है। मतलब व्रत करना है तो पूरी श्रद्धा निष्ठा से पूरा कंप्लीट करें, और अगर अस्वस्थ हैं तो ये व्रत ना करें, क्योंकि अखंडित जो महिला व्रत करती है
उसको बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आप बुरे प्रभाव से बचे रहने के लिए जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, व्रत करने के लायक हैं, तभी आप व्रत करें, अन्यथा ये व्रत ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।